गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। उससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने क्या पढ़ा था। इट इज द प्रोसेस ऑफ synthesis of pollen grain, या हम क्या बोले, माइक्रोस्पोर बोले, उसको हम क्या बोल रहे थे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोल रहे थे। कैसे हुआ था ये? मेल पार्ट था जिसे हम क्या बोल रहे थे, स्टेमेन, या दूसरा नाम क्या था, माइक्रोस्पोरोफिल। इस स्टेमिन पार्ट के दो पार्ट थे। हम किसको लेकर चल रहे थे, एंथर को लेकर चल रहे थे। एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट था, 4 सैक्स प्रेजेंट थे जिन्हें हम क्या बोल रहे थे, पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजिया। इसके अंदर क्या प्रेजेंट था, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू में कुछ सेल्स क्या बन गए थे, पोलन मदर सेल्स बन गए थे, जिनकी प्लॉइडी क्या चल रही है अभी तक, 2n ही चल रही है सबकी। इसके अंदर क्या हुआ था, फिर मियोटिक डिवीजन हो गई थी, मियोसिस हो गया था। मियोटिक डिवीजन क्या होती है, रिडक्शनल। अब यहां से जो सेल्स बन रहे थे, क्या बना था, पोलन टेट्राड या माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसकी प्लॉइडी अब क्या हो गई थी, n। तो ये जो सेल बन रहा था ये हैप्लॉइड था, इसी को हम क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन बोलेंगे। तो ये सारा प्रोसेस क्या कहला रहा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो अब हम नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, या हम क्या बोले, माइक्रोस्पोर बोले। तो हमारा जो पोलन ग्रेन है, इट इज कवर्ड विद 2 लेयर्स। सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसको हम बोलते हैं इंटाइन। क्या बोलेंगे हम, इंटाइन। ये किस चीज से बनी होती है, ये सेलुलोज प्लस पैक्टिन से बनी होती है। किससे बनी होती है, सेलुलोज एंड पैक्टिन। ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है हमारा, सेल बाहर से 2 लेयर से कवर है। सबसे अंदर वाली क्या कहलाती है, एंटाइन, जो किससे बनी हुई है, सेलुलोज और पैक्टिन से बनी हुई है। इसके बाहर एक हार्ड लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एक्साइन। और केवल एक जगह ऐसी होती है जहां पर ये एक्साइन एब्सेंट होती है। इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, जर्म पोर। क्या बोलेंगे, जर्म पोर। तो ये बाहर वाली लेयर क्या कहला रही है, एक्साइन। ये एक्साइन किससे बनी हुई है, हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन अर्थ, उससे बनी हुई है। क्या, एक्साइन इज मेड अप ऑफ hardest substance present on earth is called sporopollenin। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे अर्थ पर। जो कौन सी लेयर किस बनी हुई है, एक्साइन। किसके बाहर, पोलन ग्रेन के बाहर।
केवल एक ही जगह ऐसी है जहां पर ये जर्म पोर, जहां पर ये एक्साइन लेयर नहीं प्रेजेंट होती। सिर्फ कौन सी लेयर प्रेजेंट है? इंटाइन प्रेजेंट है। इस जगह को हम क्या बोल रहे हैं? जर्म पोर। यहीं से क्या बनेगी? हमारी पोलन ट्यूब बनेगी टू ट्रांसफर दिस न्यूक्लियस टू दी फीमेल पार्ट। यहीं से ट्रांसफर होना है। तो अगर यहां पर भी हार्ड सब्सटेंस हो जाता तो ये न्यूक्लियस बाहर नहीं निकल सकता था। तो केवल एक ही जगह ऐसी है हमारे पूरे पोलन ग्रेन पर जहां पर एक्साइन एब्सेंट होती है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? जर्म पोर। ठीक है, तो ये दो लेयर एक्साइन, इंटाइन, और अंदर क्या प्रेजेंट है? हमारा न्यूक्लियस, सेल प्रेजेंट है। अब ये जो न्यूक्लियस है, ये दो या इसके अंदर या इस सेल, ये सेल क्या करेगा? डिवाइड कर जाएगा और दो सेल बनाएगा। कैसे बनेगा? इट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। जो बड़ा एरिया है उसको हम क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव सेल। और जो छोटा सेल है उसको हम क्या बोलेंगे? जनरेटिव सेल। और ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो अंदर लेयर्स के अंदर जो सेल था, इट डिवाइड इन टू पार्ट्स। कौन सी डिवीजन होगी यहां पर? म्योटिक डिवीजन हो जाएगी, लेकिन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इक्वल नहीं होगी। एक तरफ साइटोप्लाज्म ज्यादा चला जाएगा, एक तरफ कम चला जाएगा। तो ये वेजिटेटिव सेल का पर्पस क्या है? सिर्फ टू प्रोवाइड नरिशमेंट। नरिशमेंट प्रोवाइड करना, इसका पर्पस क्या है? नरिशमेंट प्रोवाइड करना। जबकि जनरेटिव सेल ही क्या करेगा? फ्यूजन में पार्टिसिपेट करेगा, पार्टिसिपेट इन फ्यूजन। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पोलन ग्रेन को इस स्टेज में ही रिलीज कर देते हैं। ये कैसी स्टेज है? जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? दो सेल प्रेजेंट है, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा है जनरेटिव सेल। तो ऐसे पोलन ग्रेन जिनमें दो सेल में ही हमारा पोलन ग्रेन रिलीज हो जाता है, उसको बोलते हैं टू सेल स्टेज। तो हमारे जो 60% एंजियोस्पर्म्स हैं, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर रिलीजिंग पोलन ग्रेन एट दिस स्टेज। कौन सी स्टेज? जहां पर आपका जो सेल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। पोलन ग्रेन के अंदर दो सेल्स प्रेजेंट है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल्स। और 40% जो आपके एंजियोस्पर्म्स हैं वो कैसे रिलीज करते हैं पोलन ग्रेन? 3 सेल स्टेज में। 3 सेल स्टेज क्या होगी? जहां पर एक और माइटोटिक डिवीजन हो गई, लेकिन सिर्फ कौन से पार्ट में? जनरेटिव पार्ट में। तो कैसा बन जाएगा हमारा? ये यहां पर जनरेटिव सेल में मियोटिक डिवीजन हो गई, वहां पर दो सेल बन गए। इसको हम क्या बोल रहे हैं? 3 सेल स्टेज। तो 40% ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर रिलीजिंग देयर पोलन ग्रेन इन 3 सेल स्टेज, वेयर 1 वेजिटेटिव सेल एंड 2 जनरेटिव सेल्स आर प्रेजेंट। जबकि 60% एंजियोस्पर्म, ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स हैं हमारे, वो कौन सी स्टेज में पोलन ग्रेन रिलीज कर रहे हैं? एट 2 सेल स्टेज, वेजिटेटिव सेल एंड 1 जनरेटिव सेल। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ किसका? पोलन ग्रेन का। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। तो आपने वहां पर एक्साइन, इंटाइन, किस किस चीज से वो बने हुए हैं, जर्म पोर क्या होता है, साइटोप्लाज्म में कौन से सेल्स प्रेजेंट है, वेजिटेटिव सेल के बारे में बताना है, जनरेटिव सेल्स के बारे में बताना है। ठीक है, तो ये पोलन ग्रेन हमारे कौन सी डिवीजन से बना था? मियोटिक डिवीजन पे। इसलिए हम इसका नेचर क्या बोलते हैं? इट इज
हैप्लॉयड इन नेचर, इसलिए कि क्या कहलाया जाएगा, गैमीट। तो प्लांट अपना जो गैमीट है कैसे बना रहा है, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इन पोलन मदर सेल टू प्रोड्यूस पोलन ग्रेन, जिसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। अब जो पोलन ग्रेन है हमारा, उसको हम प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं, इट कैन बी प्रिजर्व्ड। क्यों कर पा रहे हैं हम प्रिजर्व्ड, क्योंकि पोलन ग्रेन बाहर किससे बना हुआ है, एक हार्डेस्ट सब्सटेंस से बना हुआ है, एग्जाइम, जिसको डाइजेस्ट करना क्या है, इम्पॉसिबल है। आज तक हमारे अर्थ पर ऐसा कोई एंजाइम नहीं बना है जो एग्जाइम को डिग्रेड कर सके या उसको तोड़ सके। तो ये किससे बना हुआ है, हार्डेस्ट सब्सटेंस स्पोरोपोलिन, इट नो एंजाइम कैन डिग्रेड इट। ठीक है, तो हमारा अब पोलन ग्रेन, इसी वजह से हम इनको प्रिजर्व्ड कर सकते हैं। लेकिन जो वायबिलिटी है, वायबिलिटी का मतलब क्या है, एक्टिवनेस ऑफ पोलन ग्रेन, कि ये जो एक्टिवनेस है पोलन ग्रेन की टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब, ताकि वो जेनरेटिव सेल को ट्रांसफर कर सके फॉर फ्यूजन। तो ये जो वायबिलिटी है ये स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करेगी। कुछ स्पीशीज तो अपनी वायबिलिटी 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट में लूज कर देते हैं, जबकि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं हमारे जिनकी वायबिलिटी बहुत लंबे समय तक रहती है। जैसे हम बात करें जो हमारा व्हीट है, राइस है, हमारे जो ग्रेन्स हैं, उनकी वायबिलिटी, पोलन ग्रेन की वायबिलिटी 30 मिनट्स में लूज कर जाती है। कहने का मतलब क्या है, अगर 30 मिनट्स में आपका पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर नहीं पहुंचा तो उसके बाद पहुंचने पर भी वो पोलन ट्यूब नहीं बना पाएगा। जबकि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं हमारी जिनकी वायबिलिटी बहुत लंबे समय तक की होती है, 1 या 2 मंथ्स। जैसे जितनी भी आपके पल्सेस हैं, दालें हैं, उनकी वायबिलिटी कितनी है, लॉन्ग टर्म की है। ठीक है, अब जो ये वायबिलिटी है ये किन कंडीशंस पर डिपेंड करेगी, कि कैसा एनवायरनमेंट है, कैसी कंडीशंस है, टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है। तो ये सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं किसके, पोलन ग्रेन की वायबिलिटी पे, कि वो कितना एक्टिव रहेगा। ठीक है, अब आपने कुछ देखा होगा कि जब हमारे गैमीट फॉर्मेशन होती है या एक स्पेसिफिक पीरियड, जैसे हम गेहूं लगा रहे हैं या चावल लगा रहे हैं, उसके 1-2 महीने बाद ही जब प्लांट ग्रो कर जाता है, पोलन्स बनने लग जाते हैं, काफी लोगों को एलर्जिक फील होता है। तो पोलन ग्रेन्स ऑल्सो कॉजेज पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी कॉज करते हैं कि उनको क्या है, छींके वगैरह आने लग जाती हैं। तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को उन दिनों में, एक स्पेसिफिक पीरियड में, जैसे हम कहें अक्टूबर में या मार्च में, लोगों को क्या होता है, छींके बहुत आती हैं, उनके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, और सीवियर केसेस में क्या हो सकता है, अस्थमैटिक भी हो सकता है वो पर्सन। तो पोलन ग्रेन क्या कर सकता है, कुछ एलर्जीज भी कॉज कर सकता है। अब पोलन क्या है, पोलन ग्रेन क्या है, हमारा मेल गैमीटोफाइट है। क्या है, मेल गैमीटोफाइट, या हम कहें मेल गैमीट है। इस मेल गैमीट की वायबिलिटी को बनाए रखने के लिए हम इसको क्या है, प्रिजर्व भी कर सकते हैं। प्रिजर्व करने का क्या मतलब है, हम इसको ऐसी कंडीशंस में रखें कि इसकी वायबिलिटी लूज ना हो। तो लिक्विड नाइट्रोजन is used to preserve pollen grain। प्रिजर्वेशन या हम जर्म क्लास प्रिजर्वेशन हम एक नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे फूड प्रोडक्शन वाले, वहां पर थोड़ी सी डिटेल आएगी इसकी कि हम क्यों करते हैं ऐसा। तो हम पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करके रख सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, जिसका टेम्परेचर कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस। तो ये सारा हमने पढ़ा कि पोलन स्ट्रक्चर क्या है,
रिवाइज किया था हमने क्या कि ये कैसे बना था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और ये किन किन स्टेजेस में रिलीज होता है, 2 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज, फिर हमने वायबिलिटी के बारे में जाना और थोड़ा सा पोलन एलर्जी के बारे में। अब हम बात कर रहे थे कल की 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं किसमें, हमारे पोलन सैक में। तो सबसे अंदर वाली जो लेयर थी वहां पर वो क्या कौन सी थी, टैपेटम। टैपेटम का पर्पस क्या था, टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पोरोजिनस टिश्यू एंड पोलन मदर सेल, ताकि उसको डिवीजन के लिए एनर्जी और न्यूट्रिशन मिल सके। इसके साथ साथ टैपेटम एक और काम करता है कि जब इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर दी ताकि हमारा क्या बन जाए, पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन के बाहर ये जो हार्डेस्ट सब्सटेंस बनता है एक्साइन, इसको बनाने में भी कौन रोल प्ले करता है, टैपेटम। ठीक है, एक तो ये पर्पस हो गया टैपेटम का। दूसरा, टैपेटम ही हेल्प करेगा पोलन ग्रेन को टू रिकॉग्नाइज इट्स स्टिग्मा। स्टिग्मा को पहचानने में भी जो केमिकल्स रिलीज करता है पोलन ग्रेन, उसको बनाने में भी कौन मदद करेगा, टैपेटम। ठीक है, तो ये सारा हमारा क्या हो गया, माइक्रोस्पोर के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।